चलिए तो इसको रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। अब आगे चलते हैं। तो अब एक्यूरेसी के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट की यथार्थता से। यथार्थता का मतलब यदि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट जितना ही परिशुद्ध मापन देता है उसको क्या कहते हैं? उसको एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, यदि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट शुद्ध रूप से मेजरमेंट देता है उसको एक्यूरेसी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि एक्यूरेसी में क्या बात कही जा रही है। तो हेडिंग डालिएगा एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के बारे में लिखिएगा। मैं यहाँ पे साथ साथ में नोट करते जा रहा हूँ, नोट करिएगा। यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को एक्यूरेसी। 1 मिनट। ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है हमारा यथार्थता। ठीक है, यथार्थता। ठीक है, यथार्थता हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यथार्थता का मतलब होता है कि किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू, देखिएगा यहाँ पे, किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू, किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू यानी मापित मान, उसके ट्रू वैल्यू, उसके ट्रू वैल्यू। ठीक है, किसी राशि का मेजर्ड वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू के जितना निकटतम प्राप्त होगा, ट्रू वैल्यू के जितना निकटतम प्राप्त होगा, जितना निकटतम प्राप्त होगा वह वैल्यू एक्यूरेसी कहलाती है। जितना निकटतम प्राप्त होगा, जितना निकटतम प्राप्त होगा या जितना निकटतम प्राप्त होता है वह मान यानी वैल्यू क्या कहलाती है? एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए यह बात हो गई, एक्यूरेसी कहलाती है। यानी कि जो भी कोई चीज़ क्वांटिटी अगर हम माप रहे हैं, ठीक है, तो वो उस वास्तविक मान के समीप पूरा बिना त्रुटि के या लगभग उसके समीप वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के नियर अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता का तात्पर्य है, ठीक है, परिशुद्धता का तात्पर्य यह है कि एक ही राशि को दो या दो से अधिक जो मान प्राप्त होते हैं उनके प्राप्त मानों में पारस्परिक समीपता होनी चाहिए। किसी राशि को एक या एक से अधिक बार जब मापते हैं तो उनके जो भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं उन मानों में आपसी संबंध होना चाहिए। मतलब दोनों सभी मान एक दूसरे के लगभग निकट ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखिएगा
कि कैसे लिखते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के ठीक है, एक ही राशि के दो या दो से अधिक दो राशि के दो या दो से अधिक प्राप्त मानों की पारस्परिक निकटता या समीपता, ठीक है। निकटता, ठीक है। निकटता को क्या कहते हैं? निकटता को क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन यानी कि परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसके बाद आता है, इसको नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी क्या होता है? रिपीटेबिलिटी, ठीक है। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि पुनः योग्यता या पुनर्योग्यता, ठीक है। इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, पुनरावृत्ति योग्यता। चलिए आइए देखते हैं ये पुनरावृत्ति योग्यता क्या होती है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति योग्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा एक ही राशि के मापित मानों को बार बार मापने पर ही एक ही मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति योग्यता, या लगभग उसके समथिंग बराबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा। माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के माप यंत्र द्वारा किसी एक ही राशि के, ठीक है, किसी एक ही राशि के मेजर्ड वैल्यू की समानता को, एक ही राशि के मेजर्ड वैल्यू की समानता या समरूपता, ठीक है, ना, मापित मान अर्थात मेजर्ड वैल्यू की समानता को ही क्या कहते हैं? रिपीटेबिलिटी कहते हैं। रिपीटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, कि जो बार बार वो वैल्यू एक ही ऑब्जेक्ट का, किसी एक ऑब्जेक्ट का हम बार बार मापन करें उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो बार बार वही हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, या एक समान वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब होता है कि रिपीटेबिलिटी योग्यता, यानी कि बार बार
मेजर करने पर उस इंस्ट्रूमेंट की योग्यता ऐसी है ना, सेंसिटिविटी ऐसी है, एक्यूरेसी ऐसी है कि वो बार बार एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एक वैल्यू को बार बार मेजर करने पर बार बार वही वैल्यू प्राप्त होना, तो रिपीटेबिलिटी होता है। ठीक है, आगे इसको नोट करिएगा। लिस्ट काउंट क्या होता है, अब आगे चलते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी माप यंत्र द्वारा, लिस्ट काउंट का मतलब कम से कम, लिस्ट काउंट, इसको अल्पतमांक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अल्पतमांक। वो मिनिमम वैल्यू होता है, क्या होता है, कम से कम वो कितना माप सकता है। ठीक है, लिखिएगा इसमें, किसी माप यंत्र द्वारा, किसी माप यंत्र द्वारा मेजर्ड वैल्यू, किसी माप यंत्र द्वारा मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड मिनिमम वैल्यू, मेजर्ड मिनिमम, ठीक है, मेजर्ड मिनिमम वैल्यू मतलब कम से कम न्यूनतम मान, किसी माप यंत्र द्वारा मेजर्ड मापा गया मिनिमम वैल्यू, है ना, न्यूनतम वैल्यू को उस उपयंत्र का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया शायद, लिस्ट काउंट, LEAST। इतना उतार लीजिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद चलूँगा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट का कितना सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब कि किसी भी सिस्टम को या उपयंत्र को सप्लाई से जोड़ने पर उसमें जो रिजल्टेंट है तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, थोड़ा सा भी राशियों में परिवर्तन करें इनपुट में उसके, तो उसके आउटपुट पे जरा भी परिवर्तन करेंगे तो इनपुट पे तुरंत क्या हो जाएगा, बदलाव आने लगेगा, अधिक करंट ड्रॉ करने लगता है। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का ये रेशियो होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट करिएगा। चलिए लिखिएगा, किसी सेंसिटिविटी किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापे जाने वाली राशि में, सेंसिटिविटी, ठीक है, मतलब संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता, इसका मतलब चलिए लिखिए यहाँ पे, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किसी माप यंत्र द्वारा नापी जाने वाली राशि में, क्या करें, सूक्ष्म परिवर्तन, क्या करें, सूक्ष्म परिवर्तन करने पर, ठीक है, क्या करने पर, सूक्ष्म परिवर्तन करने पर इंस्ट्रूमेंट के डायल पर मतलब पैमाने पे, जो उसका पैमाने का जो डायल था, है ना, जो सर आधा अर्धवृत्ताकार जो था,
तो इंस्ट्रूमेंट के डायल पर जो भी डिफ्लेक्शन क्या करते हैं, जो भी विक्षेप प्राप्त होता है, डायल पर जो भी डिफ्लेक्शन, जो भी डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, जो भी डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है वह इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यानी कि कोई भी इनपुट में कोई भी मापदंड, जिस राशि को हम माप रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट था, एमीटर है या वोल्टमीटर है, हमें इस राशि का मापन करना है। ठीक है, तो एक सप्लाई इसमें दे दिया, इसके सीरीज में इसको हमने जोड़ दिया और इसको हमने ऐसे ले लिया। तो ये जो हमारा मापी जाने वाली राशि है, क्या इस राशि का हम मापन कर रहे हैं कि कितने ओम का है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस माप, या फिर मान लेते हैं कि इसके हम अंदर करंट माप रहे हैं कि कितना एम्पीयर करंट ये ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, सर्किट से, तो सर्किट में कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यही हम क्या कर रहे थे कि हम ये बता रहे थे, सेंसिटिविटी बता रहे थे। तो ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो मापी जाने वाली राशि, इसका हम करंट मापन करने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि किसी माप यंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशि, कौन सी धारा, मापी जाने वाली राशि में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर तो इसमें परिवर्तन कैसे करेंगे, यहाँ पे लोडे बदल देंगे, कुछ दूसरी चीज़ लगा देंगे, हल्की लाइट लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, या फिर लो वाटेज का कोई भी चीज़ लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस का लगा देंगे, कोई भी कम वैल्यू का लगा देंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के डायल पर जो भी डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा, इसके डिफ्लेक्शन जो भी प्राप्त होगा डायल पे प्राप्त होता हुआ इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी कि सूक्ष्म परिवर्तन करने पर भी इसके डायल पर जो विक्षेप प्राप्त होगा वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बदलता रहता है बार बार, तो इसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। लिखिएगा इसमें सेंसिटिविटी एस इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो। क्या है, आउटपुट जो हमारा मैग्नीट्यूड है, किसका, आउटपुट मैग्नीट्यूड अपॉन इनपुट मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। यानी आउटपुट मैग्नीट्यूड अपॉन इनपुट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। और सेंसिटिविटी बराबर एक बात और है, सेंसिटिविटी बराबर किसके होता है, या फिर प्रोपोर्शनल टू 1/डिफ्लेक्शन। क्या होता है, डिफ्लेक्शन। यानी कि जो हमारा सेंसिटिविटी है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, जैसे ही हम उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो तुरंत ये बदल कर रहा था। यानी कि सेंसिटिविटी जो है हमारा डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इतनी बात नोट करिएगा। फिर अगला पॉइंट चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्टेबिलिटी। इसको रब करता हूँ। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी नोट करिएगा, लिखिए तो प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे। किसी इंस्ट्रूमेंट की स्टेबिलिटी, किसी माप यंत्र की स्टेबिलिटी
किसी माप यंत्र की स्टेबिलिटी उस इंस्ट्रूमेंट ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब इनवर्स। ठीक है, जैसे स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 सेंसिटिविटी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब लिखिएगा रिजोल्यूशन। अगला पॉइंट है रिजोल्यूशन, कि रिजोल्यूशन क्या होता है। तो अगला पॉइंट तैयार लिखिएगा, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए इसी के नीचे जगह लिखता हूँ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब विभेदन करना या विभेदन क्षमता, रिजोल्यूशन का मतलब विभेदन का तात्पर्य है, लिखिएगा यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट का वह गुण, यानी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में अंतर ज्ञात कर सकता है, या अंतर ज्ञात करता है। ठीक है, अंतर ज्ञात करता है, क्या कहलाता है, विभेदन या रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन कहलाता है। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू, हमारा क्या होता है, मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड, मैक्सिमम सिग्नल मेजर्ड अपॉन